मुझे स्क्रीन तो आपको दिख ही रही होगी। चलिए, कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन करने के लिए। अब बात वही होती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार वही चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करें आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सोचें कि कैसे किस मेथड से करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज की डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग सकती है, तो देखो कोई फॉर्मूला है नहीं जो यहाँ पे डायरेक्टली लग रहा है। सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी किसी चीज़ का अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप वो वाला मेथड लगा दो। बट आप देख सकते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं यहाँ पे तो वो लगाएंगे नहीं, ठीक है। फोर्थ चीज जो हमने कल किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, तो उससे हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो कल हमने फॉर्मूलाज किए थे वो फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली नहीं लग रहे। 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x², वो भी डायरेक्टली नहीं लग रहा, ठीक है। सताज आपका माइक ऑन है, ऑफ कर दो। तो वो भी डायरेक्टली नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले जो डिनोमिनेटर है, आपको जब भी दिखे ना क्वेश्चन में कि नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने की कोशिश करो। जैसे आपके पास ये इक्वेशन थी, मैंने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स, देन कॉन्स्टेंट, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ माइनस हम नहीं लिखते हैं, तो माइनस ना लिखने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर के जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो गए। ये +6x हो गया, वो -7। अब जो ये अंदर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ b² ऐड करेंगे, हाफ ऑफ b² माइनस करेंगे। कहाँ पे, x के साथ ऐड करेंगे, कांस्टेंट के साथ माइनस करें, ठीक है। अब b क्या होता है, जो x के साथ है, x के साथ आपके पास देखो 6 है। अगर मैं हाफ ऑफ 6 करती हूँ यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये x की टर्म है, 3 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, और जो कांस्टेंट था उसमें से हमने 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये अगर इतने आपको देखो, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6x, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है, यानी कि आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे तो ये जो चीज़ है आपके पास माइनस बाहर ही है, यहाँ पे इस चीज को आप x² माइनस a² बनाने की ट्राई करो। x² माइनस a² आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास बाहर माइनस है तो मुझे माइनस तो नहीं चाहिए होता, तो मैंने क्या किया, ये जो 16 है ये मैंने आगे लिख दिया, तो माइनस माइनस ये +16 हो गया। और जो ये x प्लस 3² है ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा a जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन था, ये चीज आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। आपके पास इस चीज की जगह आप ये लिख दोगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्योंकि a² होता है तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया, तो 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, और साथ में dx, ऊपर तो 1 ही है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है जो कल हमने की है, कैसे, 1/√a² माइनस x², ये आपके पास पहला जो कांस्टेंट होता है वो a, और दूसरी टर्म जो x वाली है दैट इज x²। तो क्या होता है इसका, साइन इनवर्स x/a, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स x, x क्या है आपके पास, x प्लस 3, तो वो हमने डायरेक्ट डाल दिया अपॉन a हमारे पास 4 है। अब एक चीज आपने यहाँ पे करते हुए ध्यान रखनी है कि अगर आपका x प्लस 3 है, या x आपने किसी भी चीज को माना हुआ है, तो आप उसकी डिफ्रेंसिएशन जरूर लो।
यहाँ पे अगर मैं देखूं x+3 की जो डिफरेंशिएशन है वो 1 ही रहेगी, तो जो भी डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे नीचे आ जाती है, जैसे 4 के साथ आ जाएगा 1, ठीक है। बट अभी 1 लिखे ना लिखे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने एज इट इज उसको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपके पास a लिखना था तो हमने नीचे a लिख दिया और प्लस कॉन्स्टेंट c। मतलब हमारी अप्रोच क्या रही बेसिकली कि हमने यहाँ पे अप्लाई करके देखा कि अगर हम 7.4 एक्सरसाइज के फॉर्मूला भी लगाएंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ बन नहीं रहा। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे और उसको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी आपकी बन रही है। तो जब आपकी ऐसी फॉर्म बन जाएगी तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो जो हमने कल किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें फिर वही बात है कि क्या लगाओगे। अभी डायरेक्टली मैंने बोला है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। x-1 इंटू x-2 करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 बन जाएगी। जैसे ही क्वाड्रेटिक बनती है और आपको लगता है कि ऊपर 1 है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है ऊपर कुछ भी हो तो चलेगा। ये आप तभी सबसे पहले लगाओ जब ऊपर 1 लिखा हुआ है, तभी आप नीचे वाले पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 आपने किया, तो इस चीज को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे। फिर से कैसे करना है, हाफ ऑफ बी स्क्वायर। अब b क्या है यहाँ पे, जो x के साथ है, यानी 3। अगर मैं 3 का हाफ करती हूँ तो 3/2 हो जाएगा। अब यही 3/2 कहाँ ऐड करना है, ये जो x की टर्म है उसमें 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है और जो कांस्टेंट है उसमें 3/2 का स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। अब अगर आप इतनी टर्म को देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ जो सॉल्व किया 2 माइनस 9/4 आपके पास -1/4 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इधर तो आपका x का स्क्वायर बन गया, इधर कांस्टेंट का भी तो स्क्वायर बनाना है, तो -1/4 अगर मैं करूँ तो वो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस इंटू माइनस मैंने यहाँ पे माइनस लिख दी, ठीक है। साइंस का ध्यान देना, क्योंकि अगर आप साइन नहीं ध्यान दोगे ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बन गया, और अगर यहाँ पे प्लस ये लिख देते तो फॉर्मूला ही आप डिफरेंट लगा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। बट अगर अभी नेगेटिव लिखा है तो वो डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाया है इसको आपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 की जगह आपने ये चीज पुट कर दी जो आपने बनाई, तो हमने एग्जैक्टली ये चीज लिख दी अंडर द रूट। अब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, देखो 1 ऊपर है, नीचे रूट में क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो इसका आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग एक्स। एक्स किसको माना है, एक्स माइनस 3/2, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एज इट इज यही वाला, और प्लस कांस्टेंट सी। अब एक चीज है कि या तो आप अपना आंसर जो है वो यहीं पे छोड़ दो तो भी सही है, बट अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको डिफरेंट लगेगा। वो इसलिए डिफरेंट लगेगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो रूट की टर्म है उसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है, देखो ये चीज आपकी कहाँ से आई, यहाँ से ना, आप इस चीज को कहाँ से लेके आए, ऊपर जाते जाते इसका सोर्स देखो, ये था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, इसके ऊपर भी सोर्स देखो तो क्या कहाँ से बनाया, ये x-1 और x-2 से बनाया। यानी कि इन्होंने एंड में क्या किया कि जो हमने बनाया था उसी का दोबारा से क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है, कि यहाँ से हम ये चीज डिराइव करके लेके आए थे, तो इन्होंने वापस वही क्वेश्चन पुट कर दिया। तो आप चाहे यहाँ पे छोड़ सकते हो, अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। अब आपके पास ऊपर 1 है,
और नीचे रूट में देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी अभी भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए सबसे पहले हम अरेंज करेंगे टर्म्स को। अरेंज कैसे करना है, पहले आप एक्स स्क्वायर लिखो। अब क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस चल रहा है तो माइनस ना मैंने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया, आप भी ऐसा ही करो। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस 3x माइनस 3x बन जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 बन जाएगा। तो ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, फिर से हाफ ऑफ बी का स्क्वायर करना है। अब बी क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ है आपके पास 3, अब उसका हाफ करना है, यानी 3/2 हो जाएगा। 1/2 इज 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। ऐड कहाँ पे करते हैं, जो आपके पास 3x है, x वाली टर्म है ये रही, उसमें 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है। और जो आपके पास कांस्टेंट है -8, उसमें 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x -3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास -41/4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है और इधर भी माइनस है, यहाँ से देखें तो दोनों टर्म नेगेटिव बनती है, बट हमने दोनों नहीं बनानी है। हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो माइनस को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो तो माइनस बनता है, इसीलिए मैंने वो माइनस बाद में लिख दिया। और इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस बन जाता है, इसीलिए मैंने 41/4 पहले लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की। तो देखो इधर एक्स का स्क्वायर तो बन रखा है बट इसका नहीं बन रखा, तो हम वो आगे बना देंगे जब वैल्यू पुट करोगे। आप चाहो तो यहीं पे भी बना सकते हो। कैसे, 41 को क्या लिख सकते हो, √41 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, जहां से हमने ये निकाली थी इसी से बनाई थी, तो यहीं पे पुट करेंगे। तो 1/√, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, और अंडर रूट में वो वैल्यू डाल दी जो हमने यहाँ पे बनाई। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बना के अब इधर एक्स स्क्वायर बन रखा है तो हम इधर ए का स्क्वायर भी बना देंगे, यानी 41 को √41 लिख सकते हो, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। फिर से दोबारा बोल रही हूँ, आइडेंटिटी तभी लगती है अगर न्यूमरेटर में 1 हो, अगर न्यूमरेटर में कुछ और है तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, अब नीचे देखो ये वाला कांस्टेंट है, ये वाली x की टर्म है, यानी a स्क्वायर माइनस बी सॉरी एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसकी होती है साइन इनवर्स x, x हमारा ये है, अपॉन a हमारा ये है, प्लस कांस्टेंट। अब कोशिश करो कि यहाँ पे बिल्कुल मत छोड़ो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करो। जैसे हम x -3/2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको एलसीएम लेते हैं तो बन जाएगा 2x -3/2। यहाँ पे √41/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/√41। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2x -3/√41 प्लस c और साथ में साइन इनवर्स। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, मैं एक बार आपको समरी दे देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो यहाँ पे भी 1/√, में क्वाड्रेटिक थी तो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के स्क्वायर बना के, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के स्क्वायर बना के फिर हमने आइडेंटिटी लगाई। यहाँ पे भी 1/√, में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर से हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के हमने इसको आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। अब 14th क्वेश्चन में भी 1/√, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने इसको फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब 15th पे आ जाते हैं। अब 15th में देखो ऊपर तो 1 है, नीचे अपॉन में √x माइनस से x माइनस b। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वो नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल नहीं रही कि हम डायरेक्ट उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर एकदम से हमें पता लग जाए, बट फिर भी और कुछ नहीं हो सकता तो हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से लगाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, आप
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए को एक्स से किया माइनस ए एक्स, माइनस एक्स बी को एक्स से किया माइनस बी एक्स, माइनस ए को माइनस बी से किया प्लस ए बी। हमने नीचे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है कि अगर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मेरे पास एक स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक एक्स वाली और एक कांस्टेंट वाली। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो था ही, अब एक्स वाली टर्म मेरे पास दो है, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो इनको कंबाइन कर लेती हूँ। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और एक्स बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए बचता है प्लस बी बचता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए बी, तो प्लस ए बी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर ए बी और ए प्लस बी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी बन गई, एक्स वाली भी बन गई और कांस्टेंट भी बन गया। अब हम इस चीज को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग हम करते हैं हाफ ऑफ बी का स्क्वायर, बी मतलब जो एक्स के साथ है। अब एक्स के साथ देखो क्या है, ए प्लस बी, अब a प्लस बी का हाफ करो तो a प्लस बी बाई टू बन जाएगा, उसी का स्क्वायर कर दो तो a प्लस बी बाई टू स्क्वायर बन जाएगा। अब यही चीज हम x वाली टर्म में, यहाँ x है इसमें ऐड कर देंगे a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, और यही चीज जो कांस्टेंट है ए बी उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम ये फर्स्ट थ्री टर्म्स को देखें तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, माइनस टू ए बी यानी माइनस टू इंटू ए प्लस बी बाई टू इंटू एक्स, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बना दिया आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमने लिख दी ए एक्स है बी ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए बी और ये हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे माइनस है, ये आपकी आइडेंटिटी हम खोल सकते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर ऊपर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, नीचे 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस चीज को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 एलसीएम लेंगे तो इधर ए बी से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे साइन माइनस है तो ध्यान दो अगले वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अब 4ab में से अगर आप 2ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मुझे एक आइडेंटिटी बनानी है तो वैसी आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होना चाहिए ना, यहाँ पे 2ab प्लस में हो या माइनस में हो वो चलेगा। तो इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए, इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो प्लस था तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी हो जाएगा, और नीचे 4। अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली आइडेंटिटी किसकी बन रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे किसका स्क्वायर है 2 का, तो मैंने ऊपर लिख दिया a माइनस बी, नीचे 2 और होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ, आपकी जो फर्स्ट टर्म बन रही है उसमें x आ रहा है तो वो x का स्क्वायर हो गया, सेकेंड टर्म ए बी आ रहे हैं यानी कांस्टेंट आ रहे हैं तो ए स्क्वायर हो गया। तो अब हम यही चीज वहां पे क्वेश्चन में डाल देंगे, क्वेश्चन में कैसे, यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पुट कर रहे हो तो अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी फॉर्मूला किसका लगेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड में x, ये आपका x है, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर से इसकी जगह क्या लिख दिया, जहां से हमने ये बनाया था, हमने ये वाला रिजल्ट कहाँ से बनाया, इसका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से बनाया, तो एंड में उन्होंने वही चीज यहाँ पे लिख दी और प्लस कांस्टेंट सी, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आपको ये दे रखा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, कैसे, अब आप बोलोगे कि मैम नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देते हैं।
बट बात ये है कि मैंने ये भी बोला है कि ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 4x+1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लग सकता। अब कुछ और सोचते हैं, ठीक है। अब इसका एक और मेथड भी है जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता था, बट क्योंकि आपको इसका एक सिंपल मेथड भी पता है तो मैं वो सिंपल मेथड अभी आपको करवा रही हूँ। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं इस चीज का डिफ्रेंशिएशन करूं तो वो न्यूमिरेटर बन जाता है, मतलब 2x² प्लस x माइनस 3 की डिफ्रेंशिएशन 4x+1 बन रही है। तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, मैं डिनोमिनेटर की इस टर्म को t मान सकती हूँ। तो लेट t इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 3। यहाँ पे लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे dt/dx, 2x² की डिफ्रेंशिएशन 4x होगी, x की डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4x+1। ठीक है, अब यही वैल्यू कहाँ डालनी है, क्वेश्चन में डालनी है हमने। ऊपर न्यूमिरेटर में 4x+1 था, हमने एज इट इज लिख दिया। नीचे अंडर रूट में जो हमने सपोज किया दैट इज t, तो क्या आ जाएगा √t। यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4x+1, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी। यहाँ से 4x+1 एंड 4x+1 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1/√t dt। वैसे तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए 1/√t की इंटीग्रेशन, बट स्टिल नहीं याद हुई है तो ऐसे आप कर सकते हो कि जब ये रूट ऊपर जाएगा तो वो वैसे तो 1/2 होता है, बट जब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 हो जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट लग जाता है। अब -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा +1/2 प्लस c। अब देखो ये जब 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, ऊपर t की पावर 1/2 है तो उसको मैं √t भी लिख सकती हूँ। बाद में एंड में t की जगह जो आपने सपोज की थी वैल्यू वो डाल दो कि आपके पास आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा दिया, हमने कोई इस एक्सरसाइज की फॉर्मूला करने का नहीं सोचा, कोई हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं सोचा, ठीक है। बट ये और तरीके से भी हो सकता था, वो मैं आगे आपको बता देती हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको अगर मुझे करना है तो देखो यहाँ पे नीचे ना तो प्रॉपर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी तो ऊपर 1 नहीं है, ठीक है ना। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इस चीज की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये है कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को नॉर्मल स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब कोई मेथड नहीं है, हम नॉर्मल जैसे स्प्लिट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, हम वैसे करते हैं। जैसे x का डिनोमिनेटर ये है तो हमने इसको अलग कर दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, साथ में dx। फिर +2 जो है उसका भी डिनोमिनेटर ये है तो हमने +2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बन गया 1 बचा, और नीचे आपका x² - 1 अंडर द रूट, ये dx। मतलब इस एक क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में ऐसे करके स्प्लिट कर दिया। अब इन दो पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर देते हैं, फिर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे, हम जब भी इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं तो उसका नाम देते हैं, इस चीज को I1 बोल दिया, ये 2 था एज इट इज डाल दिया, इस चीज को I2 बोल दिया, यानी y का आंसर निकालना है तो I1 + 2I2 से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं, यानी इस चीज को सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो ये रहा आपके पास I1। अब I1 में मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इस चीज की डिफरेंशिएशन करूंगी तो देखो x² की डिफरेंशिएशन 2x और -1 यानी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो 2x है, ऊपर भी x है, यानी x से x कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ, यहाँ पे इस चीज को t मान रही हूँ। तो t इज इक्वल टू x² - 1, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx, इधर x² की डिफरेंशिएशन 2x -1 की डिफरेंशिएशन 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू आ गई dt/2x। अब यही वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, अब x की जगह x लिख दिया, अंडर रूट के अंदर वाले को t माना है तो √t, dx की वैल्यू आपके पास dt/2x आई है तो वो डाल दिया। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1/√t, 1/√t dt, ये जो 2 बचा था ये हमने 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया।
अब 1/2 कांस्टेंट बाहर ही चल रहा है। देखो वैसे तो यहाँ पे 1/√t, अभी पीछे भी किया था हमने, 1/√t की इंटीग्रेशन होती है 2√t, बट फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं आती तो डायरेक्ट t ऊपर जाएगा तो -1/2 बन जाएगा। अब क्या करते हैं, -1/2 + 1 t⁻1/2 अपॉन -1/2 + 1 1/2 प्लस आपके पास c। एंड में क्या करेंगे, ये देखो 1/2 जब ऊपर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 2 कैंसिल, यानी कि t⁻1/2, यानी उसको हम √t लिख सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अब जो t है उसका हम वैल्यू डाल देते हैं जो हमने मानी थी, और यहाँ पे कांस्टेंट c। अभी आंसर नहीं आया, ये हमने I1 को माना है। अब I2 क्या था हमारे पास, ये 1/√x²-1, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो 1/√x²-1, अब मैं सीधा वो लिख रही हूँ y = I1 प्लस यहाँ पे 2I2 आना था, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। I1 की वैल्यू हमने ये निकाली। अब देखो यहाँ पे साथ में कांस्टेंट c भी था, अभी मत कांस्टेंट c लिखो क्योंकि आंसर में सिर्फ एक ही बार c आता है, ठीक है। यहाँ पे √x²-1 है तो हमने एज इट इज लिख दिया, +2 था, फिर I2 था। अब I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, ये कौन सा फॉर्मूला, 1/√x² -1 का स्क्वायर, 1 को स्क्वायर करेंगे 1 ही बनता है, तो x² -1 का स्क्वायर यानी x² -a²। सो 1/√x² -a² की आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग मॉड में x प्लस √x² -a² और साथ में प्लस c। तो ये आपने दोनों को प्लस करके ऐसे बना दिया। तो बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे जहां पे आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट आप उसको स्प्लिट कर दोगे तो आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब उन दोनों क्वेश्चंस को इंडिविजुअली सॉल्व करके जो भी बीच में साइन है प्लस का माइनस का वो आप लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन वैसा है जैसा मैंने आपको ऊपर करके दिखाया, उसमें मैंने आपको सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा दिया था। कैसे, देखो यहाँ पे कंपेयर करवा रही हूँ मैं आपको क्वेश्चंस को। यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर आपके पास 5x - 2 है। तो मैंने इसी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जो हम अभी ऊपर कर चुके हैं। ये यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऊपर 4x + 1, हमने इसको किससे किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट ये वाला क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, वो कैसे, वो देखो। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन इसलिए भी लग गया क्योंकि जब हमने ये जो नीचे रूट था इसकी डिफरेंशिएशन करके देखी तो ऊपर सीधा इसका आंसर बन रहा था। ये बहुत बड़ा रीजन था कि डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी। अब इसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करो कि नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करो तो ऊपर बननी चाहिए। अब देखो 3x² के डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x बन जाएगा, मतलब x तो बन रहा है बट साथ में कांस्टेंट नहीं बन रहा। अब ऐसे केस में क्या करें कि कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं कर सकते कि इसको t मान के ऊपर वाले का आंसर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करें, तो अब ये एक नया मेथड है। मेथड्स को दिमाग में बिठाते रहो, क्लास के एंड में मैं एक बार समरी भी दे दूंगी। अब क्या करना है आपने ऐसे केस में, केस क्या है कि जब हम नीचे की डिफरेंशिएशन करें और ऊपर वाला ना बने। अब एक तरीका तो होता है इसमें हम एडजस्टमेंट्स कर दें, कुछ प्लस माइनस कोई ट्रिक कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसमें क्या है दिमाग लगेगा। दूसरा तरीका क्या है जो श्योर शॉर्ट है कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक मेथड है उसको फॉलो करो उससे आंसर आ जाएगा। तो वो तरीका है ये कि जब भी हम नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करें ऊपर वाला आंसर ना आए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, जो भी ऊपर है 5x - 2 है जैसे, तो हम उसको लिखेंगे लेट 5x - 2 = डिफरेंशिएशन ddx, किसका, नीचे वाले का, ये जो आपके पास नीचे है, इनटू a और साथ में प्लस b है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि a + b से मल्टीप्लाई किया, इनटू a और बाद में प्लस b। अब कैसे करेंगे, देखो आपने इस चीज की डिफरेंशिएशन करी। अब 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, 2x की डिफरेंशिएशन 2, 3x² की डिफरेंशिएशन 2 3 = 6, 6x हो गई, और इनटू a है और प्लस b है आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में, जो आपकी डिफरेंशिएशन बन रही है उसको a से मल्टीप्लाई कर दो।
2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a बनेगा, 6x को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 6xa बनेगा, और साथ में ये प्लस b तो चलता आ रहा है ऊपर से, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अरेंज करके लिखना है। पहले x वाली टर्म लिख लो, ये 6xa था तो मैंने पहले इसको 6ax करके लिख दिया, x बाद में लिखा क्योंकि वेरिएबल है, अलग लिखेंगे पता लग जाएगा। फिर आपके पास 2a था, फिर प्लस b था तो 2a प्लस b ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है। कैसे, ये वाली x की टर्म है 5x, ये वाली x की टर्म है 6a, x हटा दो, यहाँ से 5 इज इक्वल टू 6 से आ जाएगा, तो पहले हम 5 इज इक्वल टू 6 से करके a की वैल्यू निकाल लेंगे 5/6। फिर लेफ्ट साइड में आपके पास ये कांस्टेंट है, राइट साइड में आपके पास ये कांस्टेंट है, यानी 2a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, -2, इसके साथ इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ पे a की जगह आप 5/6 डालो जो हमने अभी निकाला था, यहाँ पे यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे b की वैल्यू -11/3 है, ठीक है। यहाँ से अब a एंड b निकाला तो क्या फायदा हुआ, अब देखो नीचे, क्या आप क्वेश्चन में वैल्यू एक तरीके से पुट कर रहे हो, कैसे, आपके पास क्वेश्चन में ऊपर क्या है 5x - 2, बट यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, जो आप यहाँ डिफरेंशिएशन करके निकालते हो। 5x - 2 की वैल्यू क्या है, 2 + 6x a + b, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे 2 + 6x इंटू a की वैल्यू 5/6 प्लस b की वैल्यू -11/3, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एज इट इज लिख दी, साथ में dx, ठीक है। अब यहाँ से फिर हो जाता है कि अब आगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि फिर से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा। जब भी आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे ना, हमेशा आपका ऐसे आ ही जाएगा कि आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, ये पहला न्यूमिनेटर का फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए ये डिनोमिनेटर है, अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो पूरे को। मैंने क्या किया, 5/6 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, ऊपर 2 + 6x था, मैंने 6x + 2 लिख दिया, सिर्फ कि देखने में वो ठीक लगता है, पहले x वाली टर्म फिर कांस्टेंट वाली टर्म, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। इसका डिनोमिनेटर ये है, मैंने इसका डिनोमिनेटर लिख दिया साथ में dx, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस, अब इसका जो न्यूमिनेटर है दैट इज 11/3, तो मैंने 11/3 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1, और डिनोमिनेटर आपके पास ये है, तो डिनोमिनेटर ये साथ में dx, मतलब मैंने एक क्वेश्चन से अलग करके एक ये क्वेश्चन बना दिया और एक ये क्वेश्चन बना दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व अलग अलग करना है, यानी कि यहाँ पे y अगर मुझे निकालना है तो 5/6 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैंने I1 मान लिया। फिर -11/3 तो ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको I2 मान लिया, यानी y का आंसर ऐसे आने वाला है। तो अब जो ये I1 और I2 है ना, ये हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। पहले I1 सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा आपका I1। अब कैसे करेंगे, आपको इस केस में यूजुअली क्या बन जाएगा देखना, या तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन करूं, 3x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 6x, वो ऊपर है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 ऊपर है, 1 की डिफरेंशिएशन 0, यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू, नीचे वाले को t मान लेंगे, फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसकी डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताई 6x + 2 हो जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, क्या आएगा dt/6x + 2। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में पुट कर दो, ऊपर 6x + 2 था एज इट इज, नीचे वाले को हमने t माना एज इट इज, dx की वैल्यू ये डाल देनी है, यहाँ डाल दी। अब 6x + 2 6x + 2 कैंसिल, 1/t dt बन गया। अब 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है log t, अब t की जगह जो t की वैल्यू है वो आप डाल दो, तो I1 हो गया। I2 भी कर लेते हैं। अब I2 में देखो 1/ ऐसा आ गया। अब क्वेश्चन देखो जो हम ऊपर करते आ रहे हैं कि ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तो श्योर शॉर्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही लगाएंगे। तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि x² के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये हमेशा चेक करना है जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ पे x² के साथ 3 है, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x²
2x में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। 1 में से 3 कॉमन लोगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 को एज इट इज चलने दो। अब हमने इसके ऊपर बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। कैसे? जो x के साथ होता है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। मतलब अगर x के साथ इधर 2/3 है, 2/3 का हाफ करो, 1/2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है कहाँ पे? ये x वाली टर्म है, इसमें 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है, और ये कांस्टेंट है, इसमें 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आप इन तीनों को, फर्स्ट 3 को कंबाइन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/9 आंसर आएगा। अब इधर आपका स्क्वायर बन रहा है तो इधर भी बनाओ। 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इधर x का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर। अब आपके पास आइडेंटिटी बन सकती है, हम कहाँ करेंगे? इसमें पुट करेंगे। अब 1 अपॉन नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे? जो हमने बनाया है, ये बनाया है, हम नीचे लिख देंगे। तो देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, तो मैंने 1/3 कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब आइडेंटिटी क्या बन रही है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब भी फॉर्मूला लगाओ ना तो ध्यान रखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अंडर रूट वाला लगा दोगे कई बार विदाउट अंडर रूट वाला। तो ध्यान रखो कि अंडर रूट है या नहीं है। अगर अंडर रूट होता ऊपर तो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता, बट अभी अंडर रूट नहीं है, सीधा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए की वैल्यू √2/3, फिर tan इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1/3 अपॉन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है। तो हमने देखो ये जो √2/3 है, जब ऊपर जाएगा तो 3/√2 हो जाएगा, तो वो 3 से ये 3 कैंसिल, यानी 1/√2 बचा। यहाँ tan इनवर्स है, tan इनवर्स बचा। अब इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस 1/3 क्या बन जाएगा एलसीएम लेके? 3x प्लस 1/3, और नीचे √2/3 है, 3 से 3 डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो गए, ऊपर 3x प्लस 1 बचा था, नीचे √2। अब आप देखो कि I1 को सॉल्व किया, ये आंसर आया, I2 को सॉल्व किया, ये आंसर आया। कहाँ पे पुट करना है? जो आपके आगे इक्वेशन थी बनाई हुई। y कैसे निकलना था? 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, तो 5/6 ये रहा। I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, माइनस 11/3 था वो यहाँ पे पुट कर दिया, I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इस तरीके से आपके आंसर आएंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग देखें तो क्वेश्चन क्या था, क्यों हमने ये इतना बड़ा किया? क्योंकि आपके पास अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो ऊपर आपके पास 1 नहीं था, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन सीधा ऊपर नहीं बन रही थी, इसलिए हमने ये वाला मेथड चूज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखो, मैं कहूंगी एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे भी एक चीज देखो कि ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन है, नीचे जो अंडर रूट में है, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों ब्रैकेट्स को तो आपके पास ये बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। बट अभी दो वेज है मेरे पास, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक तो कि मैं इस पे डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊं, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर 1 होना चाहिए, तो वो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो ऊपर बननी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की डिफरेंशिएशन का आंसर 6x प्लस 7 नहीं होता। तो जब दोनों ही आपके तरीके जो है वो फेल हो रहे हैं तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, जो अभी मैंने आपको 18th क्वेश्चन में अभी अभी बताया, कि जो भी ऊपर न्यूमरेटर है उसको हम लेट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं हम नीचे वाले को, तो वो हमने डिफरेंशिएट किया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं a से और साथ में प्लस करते हैं b को। ठीक है, अब फिर से देखो ध्यान से, क्योंकि ये मेथड का भी एक ही क्वेश्चन किया है, तो ध्यान से देखो क्या किया हमने, 6x प्लस 7 एज इट इज लिखा, हमने इस चीज की डिफरेंशिएशन की। तो देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, माइनस 9x की डिफरेंशिएशन -9। अब 20 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0, साथ में a मल्टीप्लाई होगा और b आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, -9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 है,
प्लस यहाँ पे क्या आ गया b। अब क्या करना होता है, कंपैरिजन, x वाली टर्म्स को x वाली टर्म के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ पे x कोफिशिएंट 6, तो 6 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे कांस्टेंट -9a प्लस b है और यहाँ पे कांस्टेंट 7 है, दोनों को इक्वेट कर दो। a की जगह आपने क्या डालना है, a की वैल्यू 3 जो अभी हमने निकाली है। यहाँ से b क्या आ जाएगा, 7 + 27 यानी b की वैल्यू 34 हो गया। अब क्या करते हो आप, क्वेश्चन में पुट करते हो। क्वेश्चन था आपके पास 6x + 7, क्या ध्यान रखना है, 6x + 7 की वैल्यू क्या पुट करनी है, जो हमने यहाँ से निकाली 6x + 7 डिफरेंशिएट करके ये आया 2x - 9 a + b, तो हम वही लिखेंगे 2x - 9 a की वैल्यू 3 + b की वैल्यू 34, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज, साथ में dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, आप अलग अलग इंटीग्रेट करते हो। तो सबसे पहले ये न्यूमिनेटर है, इसमें 3 था तो 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्या बचा 2x - 9 और नीचे का डिनोमिनेटर तो वो हमने एज इट इज लिख दिया, साथ में dx भी लिखना है क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्लस इधर का न्यूमिनेटर 34 है और नीचे डिनोमिनेटर ये है, तो 34 बाहर ले लिया, अंदर आपके पास 1/this बचा। अब क्या करोगे, इस चीज को I1 मानो तो 3 × I1, इस चीज को I2 मानो तो 34 × I2। तो अगर I का इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है तो 3I1 + 34I2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे I1 को सॉल्व करते हैं, ये रहा आपके पास I1। अब I1 को सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। अब फिर से कि इसको कैसे करें, तो सबसे पहले देख लिया करो कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस मेथड में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, या दूसरी चीज होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो दोनों से ही ज्यादातर हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, नीचे वाले का देखो डिफरेंशिएशन क्या ऊपर बन रही है, x² की डिफरेंशिएशन 2x बन रही है, -9x की डिफरेंशिएशन -9 बन रही है, 20 की तो 0 होती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे। तो हम यहाँ पे t माना, बोथ साइड डिफरेंशिएट dt/dx की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आ गई 2x - 9। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेनी है, अब क्वेश्चन में पुट कर दो। यहाँ पे आपके पास 2x - 9 है एज इट इज, नीचे अंडर रूट में जो माना है t, तो 2x - 9/√t, यहाँ पे dx है, dx की वैल्यू ये निकाली dt/2x - 9, वो एज इट इज। 2x - 9 2x - 9 कैंसिल हो गया, 1/√t बचा, ये आपने कर दिया, और साथ में dt। तो 1/√t की अभी तो मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ 2√t, आप भी डायरेक्ट ही लिख सकते हो 2√t + c, और t की जगह आप वो वैल्यू डाल दो, तो I1 हो गया। अब I2 क्या है, ये है I2। अब इसमें तो देखो 1/√, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी 1/√, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो डायरेक्टली आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगेगा, वही कि जो भी x के साथ टर्म है 9 का हाफ करो 9/2, अब उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर x की टर्म में ऐड कर दो और कांस्टेंट की टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप फर्स्ट 3 टर्म्स को मिलाओगे तो a² + b² और -2ab, यानी a - b²। आप इनको सॉल्व करोगे तो -1/4 बन रहा है। अब -1/4 किसका स्क्वायर होगा, -1/2 का स्क्वायर, यानी आपने x² - a² बना दिया। अब क्या करोगे, पुट कर दो 1/रूट में, ये पुट कर दो, रूट के अंदर जो निकाला है तो हमने रूट के अंदर पुट कर दिया। यहाँ देखो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/√x² - a², फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² - a² प्लस c, ठीक है। तो अब I हमने निकालना है, यहाँ पे I1 नहीं है, सिर्फ I है, गलती से लिखा गया। तो I कैसे निकालेंगे, 3I1 + 34I2 यही था ऊपर, तो 3I1 की वैल्यू आपने डाल दी जो निकाली 34, और I2 की वैल्यू जो आपने निकाली वो डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप में चेंज क्या किया, एक तो 3 × 2, इधर मैंने 6 लिख दिया है, दूसरा यहाँ पे इस चीज को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अगर हमने एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है कि ये चीज कहाँ से आई, कहाँ से आया था ये वाला चीज, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था x² - 9x + 20, तो इन्होंने एंड में x² + 9x - 9x + 20 लिख दिया ताकि आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाए। तो यहाँ पे ये आपका आंसर बन चुका है, ठीक है। ओके, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं आप मुझे बताओ, अभी तक किसमें डाउट है,